हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, मैं अपने मायके से आ गई हूँ ससुराल। कल रात को आ गई थी, तो 7 बजे के करीब मैं वहाँ से आ गई थी। उसके बाद खाना बनाया, फिर खाना खा के हम लोग जल्दी सो गए थे। कल रात को 8 बजे के करीब शायद हम सो गए थे। और जैसे रात को जल्दी सो जाओ ना, तो सुबह अपने आप ही नींद जल्दी खुल जाती है। तो 5:30 बजे आज हमारी नींद खुल गई थी। और सुबह उठते ही वही सारा एक्सरसाइज एंड वॉक वगैरह हुआ। फिर मैं यहाँ पे बैठ के अभी आराम से पानी पी रही हूँ। इसके बाद मुझे घर की साफ़ सफाई करनी, और सही में बताऊँ ना, घर की हालत देखने लायक हो रखी थी। 3 दिन से घर में जैसे कोई भी नहीं था, तो सामान पूरा इधर का उधर फैला हुआ था। और शादी में गए हुए थे सब लोग, तो जाते टाइम मतलब जैसे कपड़े निकाले, कुछ यहाँ फेंके कुछ वहाँ फेंके, उनको रखने का टाइम तो मिला नहीं। बस ऐसे ही मतलब फेंक के चल दिए। मज़े आ रखे थे उस टाइम पे तो, कि चलो यार शादी है, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जब घर आके देखा ना, तो इतना बुरा हाल हो रखा था सारी जगह। मतलब एक ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे छूटा रहा हो, सारी जगह कपड़े ही कपड़े मिल रहे थे। कहीं पे कुछ पड़ा हुआ था, कहीं पे कुछ पड़ा हुआ था। तो कल रात को जब मैं घर पहुँची, तो पहले तो मतलब मेरा इतना सर दर्द सा हो रहा था देख के कि मैं क्या बताऊँ। और सुबह उठ के भी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। क्योंकि होता है ना, जब पूरा घर फैला हुआ रहता है, तो दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि करें तो कहाँ से करें शुरू। तो मैंने बाहर की साफ़ सफाई से शुरुआत की। बाहर मैंने झाड़ू लगाया, उसके बाद पोछा लगाया। और सुबह सुबह जैसे धूप नहीं आई हुई थी, तो ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। अब हमारे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड पड़ने लगी है, बहुत भयंकर ठंडा हो रहा है। क्योंकि बीच में ना, वैसे हमारे यहाँ पे अक्टूबर लास्ट से शुरू हो जाता है, मतलब अक्टूबर के बीच बीच से ठंड पड़नी शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार हमारे यहाँ पे ठंड पड़ी है नवंबर बीच से पड़ी है। तो इसमें क्या हुआ ना, कि अब जैसे लास्ट से पड़ती है तो बहुत ज़्यादा ठंडा होने लगता है। इतनी कड़ाकेदार ठंड पड़ेगी ना अब यहाँ, कि मतलब हाथ पैर एकदम सुन्न हो जाएंगे। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैंने मम्मी को चाय बना के दी थी। उसके बाद इनके लिए मैंने थोड़ी सी लेमन टी बनाई। ये अभी सोए हुए थे, क्योंकि अब इनकी 9 बजे की स्कूल शुरू हो गई है, तो थोड़ा सा ये सुबह आराम कर लेते हैं। और इनका एनजीओ भी सुबह के टाइम पे ही है, 5 बजे वैसे ही एनजीओ जाते हैं। लेकिन 2 दिन की छुट्टी रहती है, सोमवार और मंगलवार की। तो फिर बुधवार से इनका दोबारा स्टार्ट हो जाता है। फिर मैंने इनको डिस्टर्ब नहीं किया, और मैं अपने काम में लग गई थी झाड़ू लगाने के। उधर वाले रूम में मम्मी बैठी हुई थी, चाय पी रही थी, मैंने उनको दे दी थी। इनके लिए भी बना ली थी, लेकिन ये उठे नहीं, तो फिर मैंने कहा चलो रहने देती हूँ, थोड़ी ठंडी हो जाएगी ये तब पी लेंगे। और मेरा तो ये है कि सुबह उठ के 2 गिलास गुनगुना पानी पीना, बस यही एक रूटीन है। इसके अलावा मैं चाय वाय कुछ नहीं पीती हूँ। बस नाश्ते में 1 कप चाय ज़रूर चाहिए, उसके साथ में मतलब कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। तो थोड़ी सी नाश्ते की चाय, बस इतना ही इनफ है। और अब मैं अपने घर की साफ़ सफाई में लग गई हूँ। और जैसा कि मैं बोल रही थी कि मैं ना सुबह उठते ही सोच में डूब गई थी कि यार मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, घर पूरा फैला हुआ है। तो सबसे पहले जो इस बेड में और सोफ़े में थोड़े बहुत कपड़े पड़े हुए थे ना, वो मैंने फ़ोल्ड करना स्टार्ट किए। और कुछ उनको जगह पे जब मैंने सेट कर दिया, तो थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। उसके बाद मैंने बिस्तर वगैरह झाड़ दिया, और अब झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। सबसे पहले किचन का नंबर आएगा, क्योंकि किचन में मुझे अभी खाना भी बनाना है। तो यहाँ पे जल्दी सूख जाए ना, फिर ठीक रहेगा। नहीं तो फिर गीला गीला, फिर आटा गूँथो, रोटी बनाओ, तो वो बहुत अजीब सा हो जाता है, पूरा चिपचिपा सा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे पहले पोछा लगा दूँगी, इसके बाद जाऊँगी अंदर रूम की तरफ। और किचन हमारा बहुत छोटा सा है। पहले मैं हाथ से ही पोछा लगाती थी बैठ के, मतलब पहले तो मैं पूरे घर में ही बैठ के पोछा लगाती थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझसे बैठा नहीं जाता है। और बैठ भी लूँ, लेकिन मुझसे ना झुक के पोछा नहीं लगाया जाता है, पैरों में बहुत दर्द होता है। तो बस अब मैंने पूरे घर में शुरू कर दिया है झाड़ू पोछा का काम। और ये काम ख़त्म जैसे ही होगा, उसके बाद मेरा नाश्ता बनाने का जो टाइम है वो शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद हस्बैंड भी उठ ही गए थे, और उनको मैंने लेमन टी दे दी थी, वो अपने काम में लग गए थे फिर। और टाइम जो है अभी 7:30 या 8 बजे का हो रहा था। तो अब थोड़ा आराम आराम से काम होंगे, क्योंकि जैसे स्कूल लेट की रहती है, तो ज़्यादा भाग दौड़ नहीं रहती कि बस काम निपटाने हैं। अब ये रहता है कि आराम से सुकून से टाइम है, तो मैं अपने एक बार घर के काम कर लेती हूँ, फिर आराम से नाश्ता बनाती हूँ। तो ये चले गए थे बाहर अपना जो है नहाने के लिए, और यहाँ पर मैं लग गई हूँ अब बेडरूम को सेट करने के लिए। बस ये बेडरूम मैंने छोड़ दिया था, यहाँ पे मैंने अभी केवल झाड़ू लगाया, पोछा नहीं लगाया है। तो मैंने कहा चलो पहले ये बेड ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद ही झाड़ू पोछा मतलब पोछा लगाऊंगी। और यहाँ पर अभी आप ये जो बेडशीट देख रहे हैं ना,
ये कल लेके आए थे हस्बैंड, तो मैं वहाँ मायके में ही थी। इन्होंने मुझे वीडियो कॉल पे दिखाया था कि मैं ये बेडशीट ला रहा हूँ। मुझे पता नहीं था एग्जैक्ट कि ये कैसी निकलेगी, कैसी होगी, तो मैंने बस ऐसे ही बोल दिया कि आपको अच्छी लग रही है तो आप ले आओ। लेकिन जब मैंने यहाँ आके देखा ना तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, एकदम सॉफ्ट सी है। मतलब इसका ना जैसे जैसे गर्म वाली जो विंटर की बेडशीट होती है कुछ, तो मतलब बिल्कुल वुलन टाइप की होती है, थोड़ी रूखी रूखी, लेकिन ये एकदम सॉफ्ट है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट वाली है ये। मुझे इस कपड़े का नाम अभी पता नहीं है और शायद पता हो भी, लेकिन मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये वाली पड़ी है इनको 700 रुपये की और बहुत सुंदर है। इसके साथ में जो कुशन कवर मिले हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, थोड़ा ढीले हो रहे हैं लेकिन उनको सिलाई करके फिर फिटिंग का बना दूंगी मैं। और कल ये इतने एक्साइटेड थे ना ये बेडशीट दिखाने के चक्कर में कि इन्होंने जो बिछाई हुई बेडशीट थी उसके ऊपर से ही ये वाली बिछा दी और फिर मुझे बोला कि ये देखो कितनी अच्छी लग रही है। तो अपनी लाई हुई जो चीज़ ये मुझे दिखाना चाहता है ना, इस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है कि मैं ये लेके आया हूँ। तो बस यहाँ पर रात को तो फिर मैंने हटाया नहीं इसको, मैंने कहा चलो रहने देती हूँ, इतना मन से इन्होंने यहाँ पे रखी हुई है तो रहने ही देती हूँ, कल हटा दूँगी। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास बहुत सारी हैं, 2-3 तो मेरी मम्मी ने ही दे रखी हैं गर्म बेडशीट डबल बेड की। तो फिर मैंने कहा चलो रहने देती हूँ, अभी फ़िलहाल जो चल रही है उन्हें ही यूज़ करती हूँ। ये नई वाली जो है कभी बीच में अगर कोई फेस्टिवल पड़ गया तो ऐसे टाइम पे यूज़ करने को हो जाता है, मतलब थोड़ा चेंज करके ना अच्छा लगता है, थोड़ा लुक अच्छा आता है। तो मैंने फिर इसको दोबारा से उसी बैग में रख दिया जिस बैग में ये आई थी और बहुत ही अच्छी है। मतलब सही में, मतलब मैंने ऑनलाइन भी देखा है, इसके प्राइस बहुत हाई फाई है, लेकिन यहाँ पे जब ऑफ़लाइन कोई बेचने वाले आते हैं ना हमारे यहाँ पे, जैसे बेचने वाले आते हैं तो उनके पास रखो वो बहुत अच्छे रेट में दे देते हैं। तो अब मैं इसे सीधे तभी निकालूंगी जब इसके कुशन कवर थोड़ा मुझे टाइट करने होंगे, क्योंकि बहुत ढीले से हो रहे हैं। या तो मैं मम्मी के पास दे दूंगी सिलाई करने के लिए, थोड़ा इनके नाप का हो जाएगा। और वैसे तो ये कुशन बहुत अच्छे थे पहले ना, जब नए नए आते हैं तो बहुत अच्छे रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं, काफ़ी फूले हुए रहते हैं, लेकिन जब इनको यूज़ करते हैं तो एकदम चपटे से हो जाते हैं। तो या तो दूसरे ही कुशन लाने पड़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही मतलब अजीब से हो गए हैं, चपटे टाइप के। तो बस यहाँ पर मैंने अभी ये जो पहले की बेडशीट थी हटा दी है। इसको 4 दिन तो हो गए थे लगभग, क्योंकि 4 दिनों से हम लोग ऐसे ही अफरा तफरी में लगे हुए हैं शादी के चक्कर में, कभी कुछ चीज़ पड़ रही है कभी कुछ पड़ रही है। तो मैंने कहा गंदा सा लग रहा था, थोड़ा हटा देती हूँ इसको। और ये जो ब्लू कलर की बेडशीट आप देख रहे हो, तो ये वाली मेरी मम्मी ने दी थी मुझे, कल मैं लेके आई हूँ। वहाँ पे एक्चुअल में डबल बेड नहीं है ना, तो मम्मी ने बोला कि तू इसको लेके चली जा क्योंकि ये वहाँ बेड में फिट आ जाएगी। और बहुत ही सॉफ्ट है ये वाली, भी मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इन वाली बेडशीट में ना थोड़ा कलरफुल रहती है, मतलब इनका कलर बहुत अच्छा लगता है मुझे, ढेर सारे कलर रहते हैं इनमें। और ये देखिए मेरे रूम का हाल क्या हो रखा है, आपको एक बार झलक दिखा देती हूँ। थोड़ा बेड सेट हो गया है तो अच्छा लग रहा है ऑर्गेनाइज सा, लेकिन सोफ़े का हाल देखिए क्या हो रखा है। और इससे भी बुरा हाल तो बाहर वाले रूम का हो रखा था और बीच वाले रूम का था, तो वो सब मैंने समेटा है सबसे पहले तो। और मुझे ना बहुत ही अटपटा सा लगता है, जब तक मैं ये काम ना निपटाऊँ तब तक ऐसा लगता है कि भाई कुछ हुआ ही नहीं है, चाहे आप कितना ही नीचे फ़र्श को झाड़ू पोछे से रगड़ लो, लेकिन चीज़ें जब तक अपने अच्छी जगह पे सही जगह पे ऑर्गेनाइज़ नहीं है ना, तब तक लगता ही नहीं है साफ़ सफाई हो रखी है। और अब मेरा एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया है, बस 6-7 दिन ही बचे हुए हैं मेरे एग्ज़ाम के लिए, तो उसकी भी मुझे अभी तैयारी करनी है, थोड़ा रिवीजन करना है, वो सब रह गया है। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले ये काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद टाइम मिलेगा ही, क्योंकि दिन भर बहुत सारा टाइम रहता है, बैठ के आराम से पढ़ने का टाइम तो रहता ही है, तो वो काम मैं तभी कर लूँगी। और यहाँ पर बस आज तीसरा दिन हो गया है जब मैं ये सोफ़े के कवर को ठीक कर रही हूँ। इन कवर की सबसे बड़ी खासियत मैं फ्रेंड्स आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये देखिए पतले तो होते हैं लेकिन ये इतने अच्छे होते हैं ना कि अगर आप इनको 3 या 4 दिन तक भी निकालो, नींद में बैठ रहे हो, उठ रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो ये खिसकते नहीं है। मतलब इनमें खिसकने वाला वो नहीं है। जो मेरे पास पहले थे ना ये सोफ़े के कवर, वो बहुत ज़्यादा फिसलन वाले थे, उनमें थोड़ा बैठते भी थे तो वो खिसक जाते थे, लेकिन जैसे इनको अंदर की तरफ डाल दो ना, इसमें सोफ़े में डाल दो अंदर की तरफ, तो ये बिल्कुल जैसे के तैसे बने रहते हैं, आराम से 4-5 दिन तक चल जाते हैं। तो ये वाली खासियत बस मुझे इनकी अच्छी लगती है। और यहाँ पर जो कपड़े फैले हुए थे परसों, उस दिन मैंने मशीन लगाई थी तो थोड़े मैंने बाहर रखे हुए थे, वो सारे लेकर कल अंदर आए थे, ऐसे ही रखे हुए थे, तो मैंने इनको भी अभी फ़ोल्ड कर दिया है। और मेरी जो अलमीरा है वो भी बहुत ज़्यादा तहस नहस हो गई है, उसमें सामान अच्छे से ऑर्गेनाइज़ है ही नहीं। मतलब जिस दिन हम वहाँ जा रहे थे ना शादी में, उसी दिन से वो अलमीरा का हाल बहुत बुरा हो गया। कभी कोई कपड़े निकाले वो पसंद नहीं आए, कभी दूसरे निकाले, तो ऐसे में मेरी अलमीरा भी बहुत ज़्यादा मैसी हो गई है। उसको भी मैं अभी एक दिन निकाल कर ठीक करूँगी। आज तो खैर इतना टाइम है नहीं,
क्योंकि टाइम बहुत हो गया था और मेरी जैसे ही नज़र पड़ी तो मैं फटाफट भाग के आई किचन में कि मुझे खाना बनाना है। हमारे यहाँ पे आटा ख़त्म हो गया था। वैसे हम गेहूँ पिसवाने के लिए देने वाले हैं, लेकिन अभी जैसे शादियों का सीज़न चल रहा है ना, तो इसमें क्या है कि वो जो चक्की वाले भैया हैं वो भी चले गए थे शादी में। तो इस चक्कर में 3-4 दिन से हम गेहूँ पिसवा ही नहीं पा रहे हैं। तो मार्केट से थोड़ा खुला वाला जो आटा होता है वो लेके आए थे ये, क्योंकि हम लोग मार्केट का आटा खाते नहीं है, वैसे अच्छा नहीं लगता है, बहुत स्मेल सी आती है, मुझे पसंद नहीं है मतलब। तो जो घर का चक्की का आटा होता है ना वो बहुत अच्छी खुशबू देता है, तो उसी के चक्कर में थोड़ा सा मंगवाया है कि चलो सुबह के नाश्ते के काम आ जाएगा। और यहाँ पर मैं आटा लगा रही थी, इतने में मम्मी चाय बना रही थी दोबारा की अपने लिए। तो उनको चाय थोड़ा ज़्यादा पसंद है, वो दिन में मतलब सुबह के टाइम पे ना वो 3-4 बार तो पी लेती हैं चाय, इतना ज़्यादा उनको पसंद है। और होता भी है, सर्दियों में ज़्यादा मन करता है चाय पीने का। तो मैं इधर अपने काम में लगी हुई थी, उधर वो अपने काम में लगी हुई थी। और हस्बैंड चले गए थे मंदिर, तो उनको आज थोड़ा सा लेट हो गया था। एक्चुअल में वो लेट से उठे ना तो थोड़ा सा हो ही जाता है, मतलब चाहे आपकी स्कूल कितनी ही लेट की हो लेकिन देर हो जाती है। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से लग गई हूँ अब नाश्ता बनाने में, और सभी के लिए बना के एक बारी रख लूँगी, क्योंकि अब तुरंत ही खाना खाने का टाइम हो गया है। तो मैंने पहले इनको दे दिया था नाश्ता, उसके बाद मम्मी ने कर लिया था, और मैंने तब किया था जब मैंने पूरा किचन का काम समेटा था, क्योंकि किचन में ना बहुत ज़्यादा मुझे गंदा सा लग रहा था, बहुत मैसी सा हो गया था। तो एक बार मैंने पूरा काउंटर टॉप क्लीन किया, और जो इन सब के नाश्ते के बर्तन थे वो धुले, सिंक को साफ़ किया, और तब जाके मैं आराम से बैठ के खाना खा पाई हूँ। तो जब जो घर की हाउसवाइफ होती है ना, वो एक दिन के लिए भी अगर घर से कहीं बाहर चली जाए तो पूरा घर तहस नहस सा लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे बहुत बहुत सदियों से बंद पड़ा हुआ हो, ऐसा होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, जब आप घर से कहीं भी बाहर जाते हो या किसी की शादी में चले गए, तो जब वहाँ से लौट के आते हैं ना तो घर में घुसने का मन ही नहीं करता है, बिल्कुल लगता ही नहीं है अच्छा, बहुत ही अजीब सा लगता है। और फिर धीरे धीरे करके हम लोग दोबारा से उस घर को वैसा ही बना देते हैं जैसा कि पहले था, सबको सब चीज़ें अपनी जगह पे मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, बातों ही बातों में मैंने नाश्ता भी बना लिया, सब्जी मैंने काट के बना ली थी, पहले ही रख ली थी, आलू गोभी की बनी है, और रोटियां फिर मैंने अभी बना ली। उसके बाद थोड़ा सा मैंने चाय बनाई थी, और बस अब अपने लिए बनानी रह गई है। तो अपने लिए मैं नाश्ता अलग से बना लेती हूँ थोड़ा सा, मतलब रोटियां तो मैं बना चुकी हूँ लेकिन चाय बना लेती हूँ। और अभी इसके बाद आराम से बैठ के मैं नाश्ता करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे काम ख़त्म हो गए हैं। मैं अब आपको दिखाऊंगी फाइनली कि कितना अच्छे तरीके से जो है अब मैनेजेबल लग रहा है, ऑर्गेनाइज लग रहा है पूरा घर। तो सब्ज़ी थोड़ी ठंडी हो गई थी, मैं दोबारा से गरम कर ली, और अब मैं चलती हूँ नाश्ता करने के लिए। बाकी सब ने नाश्ता कर ही लिया था, बस मैं ही एक छूटी हुई थी, तो मैंने अपने लिए ही बनाई है चाय, ज़्यादा नहीं बनाई, थोड़ी सी, क्योंकि इसके साथ में ना मतलब खाना मुझसे बिना चाय के खाया नहीं जाता है सुबह के टाइम पे। और अब इसके बाद मैं पूरा काम निपटाई चुकी थी, तो बस खाना खाने के बाद मैं अब पढ़ाई करूँगी, और दोपहर का लंच सीधे 2 बजे बनेगा, क्योंकि हस्बैंड के स्कूल की छुट्टी अब 3 बजे होने वाली है। तो हम दाल चावल अब 2 बजे या 2:30 बजे के खाएंगे, थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन ऐसा है कि मतलब रूटीन एक बार जो बन जाता है ना उसके बाद फिर अटपटा सा नहीं लगता है। स्टार्टिंग में तो भले ही लगता है कि यार इतना लेट हो गया, लेकिन जब हो जाता है वो चीज़ें तो फिर अपने आप ही गाड़ी जो है पटरी पे आने लगती है धीरे धीरे करके। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पूरा घर साफ़ सुथरा हो चुका है। फाइनली सब कुछ अपनी जगह पे है, ऑर्गेनाइज लग रहा है और साफ़ सुथरा लग रहा है। तो अब मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, अब आराम से बैठ के मैं कोई भी दूसरा एक्स्ट्रा काम कर पाऊँगी, वरना तो बहुत मुश्किल था। तो फाइनली बिना किसी हेल्प के, बिना किसी मदद के पूरा घर साफ़ कर दिया है, और सारी चीज़ों को अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ठीक लग रहा है मतलब अब धूप भी निकल चुकी है और काम थोड़ा लेट से ही हुए हैं, पर कोई नहीं, देर से हुआ लेकिन यह है कि अच्छे से हो गया। सो चलिए फिर आज के इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलूँगी आप लोगों से बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।